नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी सेट विद प्रवीण मलिक में। और करते हैं एक और नई वीडियो की शुरुआत। जैसे कि आपको पता है, मेरी डेली पेपर 2 की वीडियो अपलोड होती है। इस सीरीज़ की मैं कई सारी वीडियो ला चुका हूँ। इसके बाद मैं पेपर 1 की वीडियो लाऊंगा, जैसे पेपर 2 की आ रही है। तो अपनी जी सेट की तैयारी अच्छे से करते रहिए। अभी टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो जो भी आप वीडियो देखते हैं, यदि कुछ समझ नहीं आता है तो उसमें आप कमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए करते हैं इस वीडियो के क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत। इस पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मैनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक। जो मॉडर्न ओलंपिक्स हुए थे उसके अंदर कितनी कंट्री ने, जब वो पहली बार स्टार्ट हुआ, यानी कि कब स्टार्ट हुआ है 1896 में, तो कितनी कंट्री ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो उसमें जो पार्टिसिपेट किया था वो 13 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था और उसके अंदर 43 इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए थे। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 13। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हु आर द फाउंडर प्रिंसिपल ऑफ YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। यानी कि YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन एक कॉलेज है, YMCA कहाँ पे, मद्रास में, चेन्नई के अंदर। उसका फाउंडर और प्रिंसिपल कौन था? तो उसका जो प्रिंसिपल था वो था H.C. बक, यानी कि हेनरी सी बक। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एसोसिएशन फुटबॉल इन UK इज ऑल्सो नॉन एज। जो UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो एसोसिएशन फुटबॉल है उसको दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है शॉकर के नाम से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ईयर लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर वाज एस्टेब्लिश्ड। LNIP कब एस्टेब्लिश हुआ? तो वो ऑप्शन नंबर बी 1957 में एस्टेब्लिश हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। द कॉन्ट्रेक्टाइल एलिमेंट ऑफ मसल्स आर। जो कॉन्ट्रेक्टाइल मसल्स एलिमेंट रहता है, मसल का एलिमेंट, वो क्या होता है? तो वो मायोफाइब्रिल्स होता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर हमारी 3 मसल्स होती हैं, उसकी 3 लेयर होती है। वे लेयर आपको शायद पता होना चाहिए। जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसको एपिमाइशियम बोलते हैं, बीच वाली जो लेयर होती है उसको पेरीमाइशियम बोलते हैं, और जो सबसे अंदर वाली जो इनर लेयर होती है उसको एंडोमाइशियम बोलते हैं। तो ये 3 इसकी क्या है, लेयर्स है। और इसी के अंदर जो इसका कॉन्ट्रेक्टाइल एलिमेंट्स है, यानी कि सबसे छोटी जो इसकी यूनिट है वो कौन सी है? मायोफाइब्रिल्स। जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मायोफाइब्रिल्स। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इन पेंटाथलॉन व्हाट डज पेंटा एंड एथलॉन स्टैंड फॉर। पेंटाथलॉन का मतलब है 5 इवेंट्स, 5 इवेंट 5। पेंटा का मतलब 5 और एथलॉन का मतलब है उसके अंदर लीव्स। तो जो पेंटाथलॉन होता है, जैसे डेकाथलॉन है, डेकाथलॉन के अंदर क्या होता है कि 2 दिन में इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं और उसके अंदर 10 इवेंट्स होते हैं। तो इसके अंदर क्या है, 5 इवेंट्स है। तो पेंटा का मतलब 5, एथलॉन का मतलब लीव्स। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 एंड लीव्स। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द सप्लाई ऑफ ब्लड इंक्रीज टुवर्ड। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हम फ्री होते हैं, जब हम रेस्ट करते हैं या हम अपना डेली रूटीन जीते हैं, तो कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं करते, तो हमारा जो ब्लड सप्लाई होता है वो मोस्टली हमारे माइंड की तरफ होता है, हमारे ब्रेन की तरफ होता है। और जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा स्केलेटल मसल की तरफ उसकी सप्लाई होती है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जब हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो कहाँ पे सप्लाई होगी? वो होगी स्केलेटल मसल में। तो जो इसका क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी। सिंपल लॉजिक है, सिंपल सवाल है एकदम। इसका 70% होता है। जो हमारा बॉडी वेट होता है उसका 70% हमारा वाटर होता है हमारे बॉडी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉयड डायरेक्टली इफेक्टिव। जो एनाबॉलिक स्टेरॉयड होते हैं वो हमारी किस चीज़ को इफेक्ट करते हैं डायरेक्टली? वो हमारी डायरेक्ट मसल्स को इफेक्ट करते हैं, क्योंकि जो भी आपने जिम में देखा होगा वे स्टेरॉयड्स लेते हैं, वे एनाबॉलिक स्टेरॉयड लेते हैं और वे जिम करते हैं। जब वे किसी हैवी कॉम्पिटिशन या फिर कोई भी टूर्नामेंट को खेलते हैं तभी ये सब चीज़ लेते हैं अपनी बॉडी बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नारकोटिक्स। इसके अंदर कौन सा नारकोटिक्स है? आपको शायद पता होगा कि इसके अंदर सबसे पहला कोकीन है, मैरिजुआना है, PCP है, मॉर्फिन है। तो कौन सा इसके अंदर होगा? जो उसका आपको पता है कि नारकोटिक्स कौन सा है इसमें से? वो है मॉर्फिन। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मॉर्फिन। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। व्हाट शुड बी इनिशियल ड्यूरेशन ऑफ सोनोबाथ।
जो सोनाबात होता है आपको, तो उसकी जो इनिशियल ड्यूरेशन होती है, इसका जो टाइमिंग होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका 5 से 10 मिनट, मैक्सिमम 5 से 10 मिनट उसका इनिशियल टाइम होता है। तो जो उसका 11 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 to 10 मिनट। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। बॉक्सर्स मसल्स आर, हमारी बॉडी में कौन सी ऐसी मसल्स है जिसको बॉक्सर्स मसल बोलते हैं? तो इसके हिसाब से जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है वो दिए है ट्रेपीजियस, स्टेनोमॉइड, रेक्टस एब्डोमिनिस और डेल्टॉइड। यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग मैं अपने उससे बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग जो इसमें करेक्ट आंसर होगा वो साइटिस एंटीरियर होगा। यदि इनके अकॉर्डिंग इसको करेक्ट आंसर दिया जाएगा तो वो डेल्टॉइड होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो अभी क्या लेते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डेल्टॉइड। क्वेश्चन नंबर 13, बोन सेल आर आल्सो कॉल्ड, जो बोन की सेल्स होती है उसको क्या बोलते हैं, आपको पता है? यस, हाँ, ऑप्शन नंबर बी, ओस्टियोसाइट्स। जो साइट्स का मतलब सेल और ओस्टियो का मतलब बोन, तो जो उसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, और ऑस्टियोपोरोसिस भी बताया था। तीन चीज़ों को क्लियर किया था, आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। व्हेन हाइपोथेसिस इज रिजेक्ट, विच हाइपोथेसिस एस्टेब्लिश्ड, यानी कि जब हम किसी कब एक हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है, जब वो एस्टेब्लिश हो। तो दो टाइप के हाइपोथेसिस होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। और आपको बता भी दूं कि जब वो ट्रू होता है, यदि वो रिजेक्ट किया जाए तो वो टाइप 1 होता है, और जब वो फॉल्स हो, जब उसको एक्सेप्ट किया जाए। और यदि वो टाइप 2 क्या होता है कि जब वो ट्रू हो और उसको एक्सेप्ट किया जाए, और फॉल्स हो उसको रिजेक्ट किया जाए। तो इस टाइप से ये क्या है, दो टाइप के एरर है। लेकिन इसमें बात की गई है कि जब हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया जाए तो कौन से हाइपोथेसिस को मानेंगे, तो भाई मानेंगे वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को, ऑप्शन नंबर ए को। तो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 17 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट हो रही है, आपको पता है कि नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होती है, टीम सामने सामने मैच खेलती है, जो हार जाती है वो एलिमिनेट हो जाती है। तो द नंबर ऑफ मैचेज टू बी प्लेड इन द फर्स्ट राउंड, यदि 17 टीम है तो एक को बाई मिलेगी, तो एक नहीं खेलेगी। तो इसमें 17 टीम है, वे सामने सामने खेल जाएगी। तो इसमें क्या कर रहा है कि द नंबर ऑफ मैच टू बी प्लेड इन द फर्स्ट राउंड, कितने को खेला जाएगा, यदि इसमें बात की जाए तो इसमें एक खेला जाएगा, क्योंकि यदि हम इसको देखा जाए तो बाकी को तो बाई मिलेगी और एक मैच इसमें खेला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। विच सैम्पलिंग हैज़ चांसेस ऑफ बाइसनेस, जो बाइसनेस की, यानी कि जब भी हमें कोई सैम्पलिंग करते हैं तो उसके अंदर कौन से सैंपल के अंदर पक्षपात होने की ज़्यादा संभावना होती है, बाइसनेस होने की ज़्यादा संभावना होती है। तो इसके अंदर पर्पज, सैंपल एक पर्पज से बनाया गया है, उसमें इतनी होती है, लेकिन उसके अंदर इतनी बाइसनेस नहीं होती, रैंडम सैम्पलिंग के अंदर नहीं होती, स्टेट पॉइंट में नहीं होती। जो सबसे ज़्यादा होती है वो डेलिब्रेट सैम्पलिंग में होती है, यानी कि वो जानबूझकर किसी लक्ष्य के लिए, यानी कि किसी चीज़ के लिए वो सैंपल करते हैं, और उसमें बाइसनेस होने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। जो करेक्ट आंसर इसका हो गया ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडीशनड स्टिमुली एंड सिमिलर बट इरेलीवेंट स्टिमुली, यानी कि इसके अंदर जो एबिलिटी होती है डिफरेंट करने की, यानी कि उसको अलग अलग करने की, तो कौन से इन दोनों के बीच में, कंडीशन में और सिमिलर में, तो कौन सी चीज़ के अंदर होती है वो डिस्क्रिमिनेशन के, यानी कि उधर डिस्टिंग्विश अलग करना और इधर डिस्क्रिमिनेट अलग करना, दोनों सेम वर्ड है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते। सिनॉप्सिस का मतलब क्या होता है? अब सिनॉप्सिस का मतलब ऑप्शन देख लेते हैं। रिसर्च आउटलाइन होगा भाई। बी फुटनोट्स होगा नहीं, क्योंकि जब भी फुटनोट लिखते हो हमारे पेज के नीचे आते हैं। और कंप्लीट थीसिस तो रिसर्च पूरी हो जाती तब आता है, और ग्राफ्स भी नहीं आएगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, रिसर्च आउटलाइन, ऑप्शन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते। द फाइनल इवेंट इन डेकाथलॉन। अब मैंने जिक्र किया था कि पेंटाथलॉन वाले क्वेश्चन में कि डेकाथलॉन के अंदर 10 इवेंट्स होते हैं और 2 दिन में ऑर्गेनाइज होते हैं। जो पहला इवेंट होता है किससे शुरुआत करते हैं, वो 100 मीटर रेस से, और ख़त्म किससे करते हैं, जो फाइनल किससे करते हैं, वो 1500 मीटर रेस है। तो इसमें क्या पूछा है कि फाइनल इवेंट, तो फाइनल इवेंट ऑप्शन नंबर बी 1500 मीटर रेस होगा। क्वेश्चन नंबर 20, विच एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी एनेबल्स इंडिविजुअल्स टू डिसाइड बिटवीन राइट एंड रॉन्ग।
कौन सी पर्सनैलिटी में जो किसी इंडिविजुअल्स का यानी कि किसी व्यक्ति के बारे में सही और गलत का पता चलाएगा, कौन सा एक्सेप्ट होगा। तो जो इसके अंदर ऑप्शन है ईगो, सुपर ईगो और इड। ईगो और सुपर ईगो 3 टाइप के ये क्या होते हैं, ये ट्रेड्स होते हैं। तो ये जो राइट और रॉन्ग का पता करता है वो क्या होता है, वो होता है ऑप्शन नंबर है ईगो। तो ईगो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट ट्रेनेबल, सबसे कम कौन सा इसमें कंपोनेंट है जिसको हम सबसे कम ट्रेन करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वो है स्पीड। स्पीड सबसे कम ट्रेनेबल है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, स्पीड। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ पढ़ते हैं। साइकोलॉजिस्ट एसोसिएट इन स्ट्रिक्ट थ्योरी ऑफ एग्रेशन विद, जो थ्योरी ऑफ एग्रेशन किसने दी थी, इन स्ट्रिक्ट थ्योरी ऑफ एग्रेशन वो दी थी सिगमंड फ्रॉइड एंड कोनार्ड ने। जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो 23 की तरफ बढ़ते हैं। तो 23 क्वेश्चन क्या है, वो है हु वाज अवार्डेड गोल्डन बूट इन वर्ल्ड कप फुटबॉल 2010। 2010 में गोल्डन बूट किसको दिया था फुटबॉल में, तो वो दिया गया था होंडा को। होंडा नाम का एक प्लेयर था, वो उसको दिया गया था, वो बेस्ट प्लेयर था और वो था जापान का। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल बॉडी वेट, कौन सा विटामिन है जो बॉडी वेट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। आपने देखा होगा कि जब भी हमें वेट उतारने की या फैट बर्न करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम विटामिन सी ज़्यादा लेते हैं, खट्टी चीज़ें ज़्यादा लेते हैं। बोलते हैं कि गर्म पानी में नींबू को मिक्स करके पी लेना, तो उससे वेट कम होगा, यानी कि नींबू में क्या हो, विटामिन सी। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो विटामिन सी होगा। विटामिन सी फैट को बर्न भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स कीप ब्रेन नेल्स एंड हेयर हेल्दी, कौन से इसके अंदर मिनरल्स है, ये जो ऑप्शन दिया है वो मिनरल्स की कैटेगरी है, कौन से है जो हमारे ब्रेन को, नेल्स को और हेयर्स को हेल्दी रखते हैं। तो भाई वो कौन सा है, वो है सल्फर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। द फॉर्मूला ऑफ कंप्यूटिंग जेड स्कोर, जेड स्कोर निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला है। तो जेड स्कोर निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होगा वो होगा उसमें क्या होता है कि हमारी वैल्यू दी हुई होती है और मीन दिया होता है स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ। तो स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों है, तो जो हमारी वैल्यू है, जो हमारी ऑब्जर्व वैल्यू है उसमें से हमें मीन माइनस करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करते हैं। तो कौन सा फिट बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर ए, एक्स का मतलब है ऑब्जर्व वैल्यू और एम का मतलब है मीन और एस डी का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ऑप्शन नंबर ए एक्स माइनस एम डिवाइड बाई एस डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। माइक्रोसाइकिल इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग ऑफ, जो माइक्रोसाइकिल का टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, उसको 1 वीक बोलते हैं। तो 1 वीक होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। हु वाज द स्टार प्लेयर ऑफ जापान इन फुटबॉल वर्ल्ड कप 2010, 2010 में उनका जो स्टार प्लेयर था कौन था जापान का, वो था भाई होंडा। ऑप्शन नंबर डी पहले भी मैंने बात की हुई है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ सेल्फ लर्निंग, सेल्फ लर्निंग के लिए सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव मेथड है वो कौन सा है, हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं और फिर उसी से सीख जाते हैं। तो कौन सा हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होगा, लेक्चर मेथड भी नहीं होगा, टास्क मेथड भी नहीं होगा। तो यदि हमें सेल्फ लर्निंग करनी है तो उसके लिए बेस्ट मेथड जो होगा वो होगा ऑब्जर्वेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। द इम्पल्स दैट ट्रेवल फ्रॉम CNS का मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू मसल्स आर कॉल्ड, जो कौन सी इम्पल्स है जो ट्रैवल करती है CNS से मसल्स की तरफ, तो वो कौन सी होगी, देख लेते हैं इसके अंदर ऑप्शन क्या क्या है। इफरेंट, एफरेंट, सेंसेशन, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि इफरेंट क्या होता है, तो यदि हम बात करने जाए तो इफरेंट होता है कि हमारा जो CNS है, CNS से मसल्स की तरफ जो इम्पल्स ले जाता है, मैसेज ले जाता है। और जो एफरेंट है वो मसल्स से CNS की तरफ मैसेज पास करता है। तो हमें क्या पूछा है, ट्रैवल करता है CNS टू मसल्स। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, इफरेंट। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज वाज गिवन बाय, जो मेंटल एज का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया, वो दिया भाई बायनेट ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। फर्स्ट टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस वाज डेवलप्ड बाय, जो पहला इंटेलिजेंट टेस्ट था वो किसने ऑर्गेनाइज किया था, किसने डेवलप किया था, तो भाई वो किया था बायनेट एंड सीमन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, सरप्लस एनर्जी थ्योरी ऑफ प्ले वाज गिवन बाय, जो प्ले की सरप्लस एनर्जी थ्योरी थी वो किसने दी,
वो ऑप्शन दी थी ऑप्शन नंबर डी, हर्बर्ट स्पेंसर ने। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर यानी कि हमारी बॉडी के अंदर मसल्स का कितना परसेंटेज होता है। तो वो जो परसेंटेज होता है वो होता है भाई 40%, यानी कि हमारा इनके वेट हमारा 100 kg है तो 100 kg का 40% कितना होगा 40 kg, तो हमारी बॉडी में 40 kg मसल्स होगी। तो क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ स्लो ट्विच मसल्स। स्लो ट्विच मसल्स का जो इसके अंदर एग्जाम्पल है वो कौन सा है, कौन सी मसल्स है। स्लो ट्विच का तो आपको पता होगा ना, हाँ, ये तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर सोलेन दे रखा है लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो सोलियस है, इन लोगों ने टाइपिंग मिस्टेक की हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। सर्किट ट्रेनिंग इज इफेक्टिव मेथड फॉर डेवलप ऑफ। जो सर्किट ट्रेनिंग होती है आपको पता है सभी चीज़ वैसे तो वो डेवलप करती है और आपको पता भी होगा क्या सर्किट ट्रेनिंग है। तो वो सबसे ज़्यादा क्या डेवलप करती है, वो करती है ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। स्पीड भी वो डेवलप करती है, फ्लेक्सिबिलिटी और एजिलिटी भी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो डेवलप करती है तो वो क्या करती है, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए द इंटेंसिटी ऑफ वर्कलोड शुड भी, जो वर्कलोड का इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए तो वो क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी 40 to 60% उसकी इंटेंसिटी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। विच कंट्री वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन द वर्ल्ड कप 2010। वर्ल्ड कप 2010 फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें किसने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और आपने नोटिस किया होगा कि वर्ल्ड कप 2010 जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ था उसमें से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो भाई इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। जर्मनी ने वो जीता था। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स ऑफ द बॉडी। ये जो हमारी बॉडी है उसकी जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स हैं तो वो कौन सी है, वो है ऑप्शन नंबर ए, रेक्टस फीमोरी, जो हमारी थाई के अंदर होती है। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, एक्शन रिसर्च इन फिजिकल एजुकेशन इज कंसर्न विद। जो एक्शन रिसर्च, एक्शन के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि कोई काम हो रहा है और कैसे हो रहा है, इमीडिएटली हो रहा है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, किस चीज़ से कंसर्न है फिजिकल एजुकेशन में, इमीडिएट क्लासरूम प्रॉब्लम से। जो हमारे क्लासरूम के अंदर प्रॉब्लम्स होती है उसको इमीडिएट सॉल्यूशन करता है। तो जो 40 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, इमीडिएट क्लासरूम प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। लेटरल डेविएशन ऑफ द स्पाइन इज प्रेजेंट इन। जो लेटरल डेविएशन है यानी कि जो कहाँ पे होता है लेटरल डेविएशन, तो लेटरल डेविएशन होता है हमारे भाई सोलियस में। जो हमारी स्पाइन है वो बाहर की तरफ नीचे से होती है, एस शेप में होती है। जो ऑप्शन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, स्कोलियस। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अटैचेज स्केलेटल मसल टू बोन। अब मैं आपको 2 चीज़ें इसमें क्लियर करना चाहूँगा, एक तो लिगामेंट और एक टेंडन। लिगामेंट क्या होता है और टेंडन क्या होता है। जो टेंडन होता है वो हमारा मसल से, बोन से जुड़ा होता है, और जो लिगामेंट होता है स्केलेटल मसल्स को मसल्स के साथ में जोड़ता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या पूछ रहा है, स्केलेटल मसल से बोन, तो टेंडन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर फास्ट हीलिंग ऑफ वाउंड। कौन सी चीज़ें इसमें फास्ट, जो वाउंड होता है, जो घाव होता है उसको फास्ट हील करता है, उसको जल्दी ठीक करता है। तो भाई क्या करता है वो ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। प्रोटीन एक ऐसी चीज़ है जो हमारा जो हमारा जो वाउंड होता है उसको जल्दी हील करता है, क्योंकि आपको पता होगा कि प्रोटीन एक बिल्डिंग ब्लॉक्स भी है, जो हमारी सेल्स डैमेज हुई है उसको रिपेयर भी करता है। तो क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी टोटल मैचेज इन लीग टूर्नामेंट विल बी प्लेड व्हेन टीम आर 6। आपको पता होगा कि इसमें लीग टूर्नामेंट के बारे में पूछ रहा है और टीम दे रखी है 6 टीम है, तो इसके कितने मैच हो गए। तो यदि हमें मैच निकालने हैं तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, एन का मतलब नंबर ऑफ टीम, फिर ब्रैकेट n-1/2। तो n हमारा क्या है 6 है, फिर ब्रैकेट के अंदर n यानी कि 6 - 1, 6 में से -1 करेंगे तो 5 बचेगा, और ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट के अंदर यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 30 होगा, डिवाइड बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 15 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर ऑफ आइटम्स इन क्रोज वेबर टेस्ट, और कितने इसके अंदर होते हैं, जो क्रॉस वेबर टेस्ट होता है उसके अंदर कितने टेस्ट होते हैं। भाई इसके बारे में पहले मैं बताना चाहूँगा। ये जो टेस्ट है इसके अंदर 6 आइटम्स होते हैं,
और ये 1940 में डिस्कवर किया गया है। 1940 में बनाया गया था और 2 लोगों ने बनाया गया था, इसलिए एक का नाम क्रूज़ है, एक का नाम वेबर है। एक हैंस क्रूज़ ने और सोंजा वेबर्स ने। तो इन दोनों ने मिलकर 1940 में बनाया, इसलिए इसका नाम क्रूज़ वेबर रखा गया और इसके अंदर 6 आइटम है। ऑप्शन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। जॉनसन टेस्ट इज मींट फॉर। जॉनसन टेस्ट आपने जहाँ भी पढ़ा होगा वो किससे रिलेटेड है? जॉनसन जॉनसन बास्केटबॉल से रिलेटेड है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपने सुना होगा कि जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट वाइट ड्रेस कोड इज कंपलसरी फॉर प्लेयर। कौन सी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के अंदर वाइट ड्रेस कंपलसरी होती है? तो आपको पता होगा कि वो विंबलडन के अंदर होती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं। करिकुलम शुड बी बेस्ड अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ। जो करिकुलम बनाया जाता है वो किसकी नीड्स की, किसकी ज़रूरत के हिसाब से बनाया जाता है? टीचर्स की? नहीं भाई, टीचर्स तो पढ़ाएगा उसको, उसकी ज़रूरत के हिसाब से नहीं। सिलेबस के हिसाब से भी नहीं। इंस्टीट्यूशन के हिसाब से नहीं। चाइल्ड के हिसाब से बनाया जाता है, यानी कि जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उसकी नीड के हिसाब से उसको रेडी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 49, क्वेश्चन नंबर 49 इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। मुडेका कप इज एसोसिएटेड विद। मुडेका कप किस खेल से संबंधित है? तो भाई ये मुडेका कप फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें मैच करना है लिस्ट ए को लिस्ट बी के साथ। इसके अंदर लिस्ट ए में वो दिए हुए एसोसिएशन दिए हुए और फेडरेशन दिए हुए और उसके सामने क्या दिए हुए? गेम्स दिए हुए हैं। तो फिना किससे रिलेटेड है? तो फिना है स्विमिंग से रिलेटेड, फिडा चेस से, AAFI एथलेटिक्स से, TTFI टेबल टेनिस से। तो जो इसका मैच हो रहा है फिना का स्विमिंग के साथ, फिडा का चेस के साथ, AAFI का एथलेटिक्स के साथ और TTFI का टेबल टेनिस के साथ। जो करेक्ट आंसर हो रहा है वो हो रहा है ऑप्शन नंबर ए। तो भाई ये थे आज के 50 क्वेश्चन, इस वीडियो के 50 क्वेश्चन। और ऐसे ही आप अपनी तैयारी करते रहिए। अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप तैयारी ना करें, आप अपनी तैयारी को डबल कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मैं उसका इमीडिएटली आपको सॉल्यूशन दूंगा, जवाब दूंगा। मैं इसी मैसेज के साथ आपको ये वीडियो एंड करना चाहूँगा कि यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ जो GSET की या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके साथ शेयर कर सकते हैं। और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी मैसेज के साथ कि आप अपनी तैयारी GSET की तैयारी अच्छे से करिए, मेहनत से करिए और आपकी बात GSET को क्लियर करना है। तो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।